एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, कौन आपके बगैर नहीं रह सकता और क्यों। ओके, थोड़ा न्यू टॉपिक है, बट कौन है वो पर्सन जो आपके बगैर नहीं रह सकता। हो सकता है उसने आपको बताया हो सकता है आप उसको जानते हो सकता है वो आपके पार्टनर ही हो सकता है वो आपके एक्स हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो सकता है, XYZ एनीवन। ओके, सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा। मैं रीडिंग को बिल्कुल भी किसी के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ, ये ओपन है, तो प्लीज आप भी ओपन माइंड होके देखिएगा। और अगर तो आप फिर भी किसी को अपने माइंड में रखते हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन भी हो सकती है। ओके, तो ये कौन है पर्सन हम ये देखेंगे, क्यों है ये भी देखेंगे, रीजन भी जानेंगे। ओके, बिना रीजन देखे तो मजा ही नहीं आएगी ना रीडिंग में, रीजन तो जरूरी है। ओके, सो जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, खुद को साइलेंस हो जाएं, कहीं शांत हो जाएं, अपने बारे में सोचें, अपने आप को विजुलाइज करें, अपनी फोटो देख लीजिए अगर आप थोड़ा सा। ओके, एंड रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए पॉजिटिवली। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन है वो पर्सन जो आपके बगैर नहीं रह सकता। ओके, who can't live without you। कौन है वो पर्सन जो आपके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे उस पर्सन के साइन बताएं, पर्सन की पर्सनालिटी बताएं, कुछ सिंक्रेसिटीज बताएं, इनके बारे में बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकता। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकता। सबसे पहला कार्ड ही देखिए, 3 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। ये कौन पर्सन है जो आपके बगैर नहीं रह सकता। भाई सच में नहीं रह सकता, दूर है, डिस्टेंस है, या तो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है। अभी तो फिलहाल दूरियां नजर आ रही हैं, डिस्टेंस नजर आ रहा है, बट इसकी नजरें आपके ऊपर हैं। आप ही को देख रहा है, आप ही को सोच रहा है, आप ही को सोचता है, आपके बगैर रह नहीं सकता। ये पर्सन दूर जरूर है, डिस्टेंस जरूर है, चाहे वो मजबूरी हो, चाहे वो सच में हो, चाहे इस पर्सन ने खुद कर रखा हो, लेकिन फिर भी आपके बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि कोई डिसीजन जरूर ले रहा है, आपको स्टॉक करता है, आपको चेस करता है, आपके बारे में पता करता है, आपकी एक्टिविटी पे नजर है, आपके ऊपर नजर है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली, आपके साथ क्या हो रहा है, ये सब जानने का बहुत क्रियोस है। हो सकता है कोई सोर्स लगा रखा हो, उसके थ्रू पता करता है, बट इसकी नजरें हमेशा आपके लिए वेटिंग जोन में रहती है। ये हमेशा वेट करता है आपके पास आने का या आपका खुद अपने पास बुलाने का। और ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी, कोई माइंड में थॉट तो आप रहते ही रहते हो, दिन रात आप इसके दिमाग में कंट्रोल करते हो आप इसके दिमाग को। लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिसीजन ले रहा है, हाँ डिले पे है, कुछ डिसीजन इसने डिले पे डाले हुए हैं, सही टाइम का वेट कर रहा है। जिस दिन चांस मिल गया या सही टाइम मिल गया, ये आपके लिए एक्शन लेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स मैंने क्यों कहा, ऐसा हो सकता है आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हो और अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है और पता नहीं मेरे मुंह से क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये आपको बहुत ही वेल्दी, इंडिपेंडेंट, अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो ये जहां से भी पर्सन देख रहा है आपको इंडिपेंडेंट, वेल्दी, इंटेलिजेंट, ओके, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, ओके, एंड बैकबोन, बहुत लोगों की बैकबोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपने औरों के साथ साथ इनको भी एक टाइम पे, और अपनी लाइफ में जो लोग मौजूद है उनको भी आप काफी आगे लेके सपोर्ट करके आगे चल रहे हो। ओके, अकेले नहीं हो, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है।
प्रैक्टिकल रैशनल माइंड के साथ ये आपको देख रहे हैं। आप काफी या तो बदल गए हो, आपका बदलाव देख रहे हैं, सक्सेसफुली आप ग्रोथ पे हो, काफी विक्टोरियस हो गए हो, आपकी पोजीशन काफी हाई हो गई है, और ये आपको एक परफेक्ट पर्सन के तौर पे, एक परफेक्ट फेमिनाइन एनर्जी मानते हैं, जो एक हाउसवाइफ भी अगर तो फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ, एक फैमिली ओरिएंटेड भी है, घर वाला पर्सन भी है, और एक बाहर प्रोफेशनल लाइफ भी है आपकी, आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हो, और दोनों लाइफ को बहुत बेहतरीन से आप लेके चलने वाले पर्सन हो। आप फेमिनाइन हो तो आपके अंदर एक वार्मनेस है, एक मदरली फिगर है, एक केयरिंग नेचर है, एक आप बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, बहुत ही प्रॉमिस रखने वाले पर्सन हो, अपने जुबान के पर्सन हो। ये चीजें इस पर्सन को बहुत पता है और नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, पर जो पर्सन आपके लिए सोच रहा है, पागल हो रहा है, वो 3 ऑफ वैंड्स में एक मेल फिगर की एनर्जी आ रही है। तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी जरूर है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट आपके अंदर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जरूर है। और देखते हैं ये कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकता, ये कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे रिवील करें। हो सकता है ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, मे बी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से खुद भी हो सकते हैं, बट यहाँ तो स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि ये आपको ही सोच रहे हैं, जो आपको इस तरीके से, इस नजर से देखते हैं कि आपके साथ होना, इनकी फैमिली लाइफ को भी, और प्लस आपकी प्रोफेशनल, आप वो एक ऐसे इंसान हो जो हर फील्ड में, हर तरीके के कैरेक्टर में फिट हो सकते हो। हर्मिट का कार्ड है, देख लीजिए, पछतावा है इन्हें, आपकी लाइफ में ये नहीं है, अकेले हैं, आइसोलेट है ये पर्सन, साइलेंस है, रिजर्व है, लोगों से डिटैच हो गया है, कहीं भी इसका मन नहीं लग रहा है, इसको लगता है आपने इसको पीछे छोड़ दिया, आपने इसको अकेला कर दिया। ओके, आपका ना होना, आपके साथ ना होना, इसको अकेलापन बहुत महसूस करता है, इसका मन नहीं लगता, रिग्रेट है, पछतावा इसको बहुत बड़ा है, किसने आपको खो दिया। एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, और ये पर्सन इस आइसोलेशन में आपके ऊपर बहुत शिद्दत से आपके बारे में सोचता है, और अगर इसने, जो कि लग रहा है, कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, बहुत मिस भी करता है और रिग्रेट भी होता है कि आज आप इसकी लाइफ से दूर हो। टेम्परेंस है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, कोशिश पर्सन बहुत कर रहा है कि आपके बगैर रहना सीख ले, जैसे कि आप अपनी लाइफ, कोशिश ऐसा नहीं कह रही कि रो रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, नहीं, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, रह रहा है, मिल रहा है लोगों से, बट अंदर से एक कटा कटा नहीं महसूस होता। हम 4 के बीच में भी अकेला महसूस करते हैं, हमारा दिल कहीं और होता है, हम अपने में गुमसुम बैठे होते हैं और हम किसी और ही दुनिया में होते हैं। सेम इस पर्सन के साथ है, ये ऑफिस जा रहा होगा, ये बैठ रहा होगा, अपने दोस्तों में मिल रहा होगा, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा होगा, लेकिन ये सबके साथ होते हुए भी इसके दिमाग में आप हो, या आपके बारे में सोच रहा है, या आपके साथ होने का सोच रहा है। इसको हर मूवमेंट में, हर जगह आप दिखते हो, कुछ बात हो रही है, कुछ हो रहा है तो आपका जिक्र हो जाता है, आपका नाम आ जाता है, आपके बारे में कुछ याद आ जाता है। ये पर्सन इस तरीके से चीजें हैं, और इसको फिर वही आइसोलेशन मोड में ये चला जाता है, डीप सोल थिंकिंग में चला जाता है, पछतावा होने लगता है, दुख होता है, गलतियां आ जाती हैं सरफेस पे। टेम्परेंस का कार्ड बिल्कुल क्लियर है, ये आप पर्सन आपको एंजेलिक पर्सन मानता है अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल एक एंजल पर्सन थे, बहुत पेशेंसली आपने इनको संभाला था, आपने इनके ऊपर काम किया था, आपने इन्वेस्ट किया था, बैलेंस किया था, बहुत ही हील्ड बैलेंस पर्सन हो। आपके बगैर इस पर्सन को लगता ही नहीं है कि ये कभी संभल पाएगा, कभी अपने आप को वैसे संभाल पाएगा जैसे आपने संभाला था। एक सपोर्ट था, आप इसकी बैकबोन थे, इसको लगता था कि मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, मेरे पीछे एक किसी का हाथ है जिसके अंदर बहुत करेज है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत एडवेंचर है, नॉलेजेबल है, और इनको ये खुद भी हो सकते हैं, लेकिन इनको एक सपोर्ट फील होता था, इनको एक प्रोटेक्शन फील होती थी कि आप इनके साथ हो, एज अ पार्टनर, एज अ जो भी मेंटोर, जो भी। ओके,
तो बैलेंस नहीं है, पर्सन कोशिश कर रहा है, चाहता है इसकी लाइफ बैलेंस हो जाए, चाहता है कि आप इसके साथ आ जाओ, ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ओके, लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही, माइंड बैलेंस नहीं हो पा रहा, दिल की फीलिंग्स नहीं संभल पा रही हैं। ओके, सोचे हैं कि बहुत हावी हो रही हैं, और आपको देख रहा है तो आप काफी हील्ड एंड बैलेंस और बहुत पेशेंटली आप धीरे धीरे आगे अपनी लाइफ बढ़ाते जा रहे हो। और ये पर्सन पेशेंटली वेट करना चाहता है, बट इसका पेशेंस जो है ना हटता जा रहा है, निकलता जा रहा है। चलिए, ये है वो पर्सन जो आपके बगैर नहीं रह सकते। अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, ओके, तो अब हम रीजन देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये साथ नहीं रह पा रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह पा रहे, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की बगैर नहीं रह पा रहे, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं रह पा रहे। ओके, हैंगमैन का कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। ओके, कुछ चीजें ना बहुत लंबी खिंच गई हैं आप लोगों के बगैर, आप लोगों की चीजें दोनों के तरफ से पॉज है, होल्ड है, सिचुएशन स्टक है, और इस स्टकनेस में, इस होल्डनेस ने शायद आप लोग ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ है तो एक दूसरे को नो कांटेक्ट दिया, बिना बताए कोई डिसीजन ले लिया, बिना बताए घोस्ट कर दिया, गायब हो गए, कोई क्लोजर नहीं दिया, बहुत लटकी हुई फंसी हुई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कभी कोई क्लैरिटी नहीं आती है इनकी तरफ से। ओके, और ये पर्सन दूर बैठ के 3 ऑफ वैंड से, उसके नीचे रीजन में हैंगमैन आया है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है इस पर्सन की कि अब बहुत टाइम हो गया है, हो सकता है कि अगर आप दोनों ने नो कांटेक्ट हुआ हो, लास्ट टाइम जो आप लोगों की बात हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, उसके बाद इन्होंने भी चीजें पॉज करके ये छोड़ गए, इन्होंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया उस चीज में बढ़ चढ़ के, और ना ही आपने कुछ रिएक्ट किया, दोनों तरफ से मामला लटक गया है। ओके, और इन्होंने भी लेट गो कर दिया। ओके, आपने भी लेट गो कर दिया, आप इनके वेटिंग जोन में थे, ये आपके वेटिंग जोन में थे, कौन करेगा पहले मामला, ये होता होता दोनों अपनी जगह पे थे, और मामला इतना लंबा खिंच गया कि हो सकता है कुछ लोगों को 4-5 महीने हो गए हो, कुछ लोगों को हो सकता है सालों बीत रहे हो। तो जब इतना प्रोलॉन्ग मामला कर दिया, अब ये अगर चाहते हैं कि उसमें मूवमेंट आ जाए, तो इनकी हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे रही है। मामला 10-15 दिन का हुआ तो आसानी से आया जा सकता था, लेकिन अगर मामला बहुत लंबा खींच दिया गया, और स्पेशली इनकी तरफ से, और आपने भी कुछ उसमें मूवमेंट नहीं लाए, तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अब मूवमेंट हो जाए, बहुत हो गया हम लोगों के बीच में ये फंसा हुआ खिंचा हुआ मामला, अब ये चाहते हैं कि कुछ हिलजुल हो जाए, हम लोगों में कुछ तो मामला हिले डुले, चाहे आप हिलाओ चाहे ये हिलाएं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में बहुत लंबा मामला खिंच चुका है, सिचुएशन रुकी हुई है, पॉज है। प्रॉब्लम ये है कि आप तो चलो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ के अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, बट इनका मामला वहीं फंस गया है, इनकी लाइफ में सारे काम रुके हुए हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये लेट गो नहीं कर पा रहे, ये किसी और के साथ नहीं हो पा रहे, अपने लाइफ के काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कोई सिचुएशन में इनका दिमाग नहीं लग पा रहा, दिल नहीं लग पा रहा, इनकी लाइफ में सारी चीजें स्टक हो गई हैं, इन्होंने आपको लटकाया, लाइफ ने इनको लटका दिया है। ओके, और देखते हैं क्वीन ऑफ पेन, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके बगैर नहीं रह सकते। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे, इनको और कोई झेल ही नहीं सकता भाई, बहुत अड़ियल इंसान है ये, डिटैचमेंट करने वाले इंसान ज्यादा है, बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट, नो कांटेक्ट, फादरली फिगर, बहुत ही मैच्योर्ड, एक सेपरेट डिवोर्सी भी हो सकते हैं, और ये पर्सन बहुत ही डोमिनेट, स्टबर्न और जिद्दी है। ओके, एक मस्कुलाइन ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, झुकना पसंद नहीं, गलती मानना पसंद नहीं। ओके,
और अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर आपकी है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो पर्सन हो सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरफ बता रही हूँ, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल फिर वो पर्सन हो सकते हैं काफी वेल्दी, इमोशनल, और वो जो भी मैंने आपको बताया फिर वो है। और किंग ऑफ सोर्ट्स आप हैं, अगर तो किंग ऑफ सोर्ट्स ये वो पर्सन है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपको इस तरीके से देख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स से आप अगर रीजन में आया है तो मैंने पहला तो बता दिया कि इनकी खुद की गलती बहुत है, इन्होंने हमेशा आपको अपने से दूर रखा और खुद भी दूर रहे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि आप इनके पास होना भी चाहें तो ये हो नहीं सकते, ये कभी भी आपसे दूरी ही बना के इन्होंने रखी है। ओके, बहुत जिद्दी हैं, आपने अगर इनकी मानी तो ठीक है, आपने इनकी नहीं मानी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, ये अपने हिसाब से सिचुएशन को डोमिनेट करते थे, ये कंट्रोल चाहते थे आपके ऊपर अपना, जो कि हो नहीं पाया क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल थे, काफी इंडिपेंडेंट, बहुत ही, ये आपको कंट्रोल उस तरह नहीं, बट आपने इनको संभाला बहुत है, ठीक है। और अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये खुद थे और किंग ऑफ सॉर्ड्स आप हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि अब आप जिद में आ गए हो, आपने जिस तरीके से क्लियर कट डिसीजन लिया है, आप काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और अब आप जिस तरीके से इनसे गुस्सा और नाराज हो चुके हो, आप इनके लिए बिल्कुल इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हो, और अब आप किसी की भी सुनना नहीं चाहते इनके मैटर को लेके। अगर आपसे कोई दूसरा इंसान भी इनके बारे में बात करेगा तो आप उसको चुप करा दोगे कि भाई उसकी बात नहीं होगी, वो खत्म हो गया, ये वाला मामला लग रहा है। ओके, इसीलिए कुछ इस तरीके, या तो पछतावा है इनको कि जिन्होंने जिस तरीके से किंग ऑफ सॉर्ड्स से आपकी तरह बिहेव किया, और या तो ये भी पछतावा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह अब आप हो गए हो, और या क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ गए हो। ये जिद में पड़े हैं, अभी भी ये इनकी ईगो है। अगर तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये हैं तो अना बीच में आ रही है, ईगो के चक्कर में, अना के चक्कर में, एटीट्यूड के चक्कर में इन्होंने चीजें हैंग कर दी, ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो आप गुस्से में आ गए, आपने चीजों को बिल्कुल कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें हैंग करनी है, सिचुएशन पॉज करनी है, होल्ड करनी है, तुम फिर मुझे लटका के फंसा के जा रहे हो, ठीक है। और इन्होंने भी जिद में और ईगो में आके कभी नहीं वो किया, इनको लगा मैं भी थक हार के आप ही कर लोगे, इस बार आपने भी नहीं किया। ओके, तो यहां मामला फंस जाता है। अब अगर कोई मूवमेंट करे तो कौन करे, ये नहीं समझ में आ रहा, आपके बगैर क्यों नहीं रह पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, अकेले पड़ गए, मैं पहले कहा, हर्मिट के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल आया है, इन्होंने बहुत टाइम आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, काफी स्ट्रगल कराया है इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट, अकेला बहुत टाइम छोड़ दिया, एंड आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा जब शायद आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बट ये आपको छोड़ के चले गए। और इन्होंने छोड़ने से पहले आपको कभी भी सोचा नहीं कि आपको भी इनकी जरूरत हो सकती है और इस समय इनको आपके साथ होना चाहिए था, ठीक है। बट जिस तरीके से अब अगर आप आगे बढ़ गए हो या नाराज हो, या अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी, ये काफी लेफ्ट आउट हो गए। इन्होंने शायद आपको लेफ्ट आउट करते करते इनको ये यकीन ही नहीं आया कि जिस दिन आप इनको छोड़ के चले जाओगे ये अकेले रह जाएंगे। ये आपने भी इनको साइडलाइन कर दिया, इन्हें और लोगों से भी कुछ इसी तरीके से हुआ है इनके साथ, और लोगों से भी डिटैच हो गए हैं, और लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, इंडिविजुअली सिंगल हैं, पछतावा बहुत ज्यादा है, बहुत वाइजली चीजों को सोच रहे हैं, और 5 ऑफ पेंटिकल से काफी फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, और लोगों ने भी लेफ्ट आउट फील कराया है, आपको भी इन्होंने आपको कराया, दुनिया ने इनको कराया, अकेले पड़ गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, इस समय इनको कोई चाहिए जो सपोर्ट करे, काफी दुख है इनकी लाइफ में, पैसों का लॉस हुआ है, फैमिली में किसी को खोया है, फैमिली छूट गई है, दोस्तों ने छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ इनके साथ सिचुएशन जरूर है। क्यों नहीं छोड़ सकते आपको, इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि जब भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इनकी लाइफ में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इनकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आई है इससे पहले भी, तो शायद इन्होंने आपको झूठ बोला हो
बट इनको सच्चाई पता है कि उस टाइम पे भी सिर्फ आप ही खड़े थे, कोई और नहीं खड़ा होता। इनके घर वाले भी इनका साथ नहीं दे पाते जितना साथ आपने दिया है। ओके, अब ये चाहे उस चीज को माने चाहे ना माने, बात यही है। अगर अब अकेले पड़े हैं, आप छोड़ के गए, इनको दुनिया के भी रंग दिखाई पड़ गए, हर किसी ने इनको छोड़ दिया है। और जब भी इस पर्सन को प्रॉब्लम हुई है, इसको आप ही ने बैलेंस किया है। टेम्परेंस कार्ड जो आया था, आप ही इनको प्रोटेक्शन है, आप ही इनको हर प्रॉब्लम से निकाल देते हो, आप इनकी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हो, इनकी बुराइयां इनकी बलाइयां सब अपने ऊपर ले लेते हो और ये बच जाते हैं। ये चीज इन्होंने देखी है, बहुत बुरी बुरी सिचुएशन से आपने इनको निकाला है, सल्यूशन दिए हैं। ओके, और अब भी ये परेशान है और इनको पता है कि आपके बगैर ये नहीं रह सकते, आपके बगैर ये जी नहीं सकते, आपके बगैर इनका गुजारा नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें कि ये आपके बगैर क्यों नहीं रह सकते। लवर कार्ड, क्या कहेंगे भाई आप। टेम्परेंस के नीचे आया है, बैलेंस करना चाहते हैं आप आपके और अपने बीच में चीज़ों को। बहुत ही अनकंडीशनल प्यार, बहुत ही मोहब्बत। आप जैसा पर्सन इनको मिलने से रहा, कभी मिला भी नहीं था। आपसे जब से मिले हैं, आपसे एक अलग ही मोहब्बत सी हो गई है और इन्हें ये पता है आप साथ हो ना हो, आप पहले भी मोहब्बत थे, आप आज भी इनकी मोहब्बत है और आप हमेशा इनकी मोहब्बत रहेंगे। इनको और किसी से मोहब्बत तो अब नहीं होने वाली, ये बात तो इनको क्लियर है। आप जैसा आपके लिए जो फील करते हैं, आपको जिस नज़र से देखते हैं, उस नज़र से किसी और को तो नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, ये चीज़ क्लियर है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है अब आप कहें कि इन्होंने तो आपको चीट किया है, ये तो शादीशुदा है, इनकी लाइफ में तो कोई और है, ये किसी और के साथ रह रहे हैं टाइम गुजारने के लिए, अपने आप को चांस देने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत लोगों को अकेले रहने का डर होता है और यहाँ लग भी रहा है। ये पर्सन अकेले नहीं रह सकता। आप अगर इसके साथ में नहीं हो तो ये पर्सन दिखाता अपने आप को जो भी है, ये बहुत ही कोडिपेंडेंट इंसान है। इनको कोई ना कोई चाहिए अपने साथ के लिए, बतियाने के लिए, भरोसे के लिए, सपोर्ट के लिए, फिर वो चाहे नाम का ही क्यों ना हो, चाहिए, कोई चाहिए। ये अकेले नहीं रह सकते और ये आपको भूल नहीं सकते। आपके लिए जो मोहब्बत है वो भूल नहीं सकते। आप जैसे पर्सन इनको मिल नहीं सकता। इतना बैलेंस कोई इनको आज तक कर ही नहीं सकता। हर खामियों के बाद, हर कमियों के बाद आपने इनको पैम्पर किया है। बहुत बड़ा पछतावा है इनको कि आपको छोड़ दिया, आपको लेफ्ट आउट कर दिया जब आपकी जरूरत थी, ये थे नहीं। ओके, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, आपने कैसी भी मदद इनको मांगी, इन्होंने कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। इस बात का बहुत पछतावा है। आपका होते हुए भी ये आपके साथ नहीं थे, लोगों ने साथ दिया बट आप नहीं थे। इस बात का इनको बहुत पछतावा है, बहुत है। इनको ये बात पता है कि ये चीज मैंने गलत करी है, जबकि मेरी मोहब्बत थी, जबकि मुझे अनकंडीशनल प्यार था, जब भी वो पर्सन मेरे साथ था, लेकिन मैं क्यों नहीं था। अब अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आगे बढ़ रहे हो, गुस्से में हो, जो भी है, चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन आपकी है, चाहे आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में आज प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशन में इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, इसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरी हरकतें हैं, ये हैंगमैन की सिचुएशन मैंने खुद क्रिएट करी है, मैंने खुद फासले बनाए हैं, मैंने खुद डिस्टेंस क्रिएट किया है, मैंने खुद उसके साथ ऐसा किया है। और अगर आज वो मुझसे दूर है या जो भी है, इतना प्यार, इतनी केमिस्ट्री, इतना अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होके चेन्ड है हम दोनों, उसके बाद भी अगर उसने जाने का फैसला लिया है तो उसको मजबूर भी मैंने किया है। मैं ही तो चाहता था हमेशा अलग होना, ये वाली बात है। मैं ही तो उसको मजबूर करता था कि वो मुझे छोड़ के चला जाए या चली जाए, तो आज मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। ओके, अगर आपको लगते हैं कि ये वही रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते या आपको नहीं छोड़ सकते, जो भी आप जिस तरीके से, अभी मैंने थंबनेल डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस टॉपिक को क्या रखूंगी, बट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं।
तो इन रीजंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इन रीजंस को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया, हैंगमैन क्या क्यों आया है, ये पर्सन आपके बगैर क्यों नहीं रह पा रहा, रीजन में ये हैंगमैन क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। ये हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ क्यों आई है, ये लटकी फंसी हुई सिचुएशन यहाँ पे क्यों आई है। ओके, दो कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन को रीजन में। पेज ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन बहुत है, फिर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ये पर्सन या तो दूर रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस मामला है। पेज ऑफ वैंड से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन दूर है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और एनर्जी पुल हो रही है, हाईली अट्रैक्टेड है, फ्लर्ट करना चाहते हैं, एक टाइम बिताना चाहते हैं। ओके, और आपको फील कराना चाहते हैं जो फीलिंग इनके मन में है, जैसा ये आपके लिए फील करते हैं, ये फील कराना चाहते हैं। ओके, इस सिचुएशन में मैंने कहा ना, मूवमेंट लाना चाहते हैं कि हो गया, बहुत टाइम हो गया, आप हिलने नहीं वाले। ये चाहते हैं किसी भी तरीके से अब आप दोनों के बीच में मूवमेंट हो जाए, इस सिचुएशन में मूवमेंट आ जाए। ब्रेकअप है तो दोबारा रीयूनियन हो जाए, नो और साइलेंट ट्रीटमेंट है तो बातचीत हो जाए, कोई इनिशिएटिव कर ले, यही कर ले, आप कर लें। डिस्टेंस है तो मिलना हो जाए, ट्रैवलिंग हो जाए, कुछ तो हो, कहीं से तो कुछ सोर्स और जरिया बने। अभी आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिचुएशन इतनी लटकी फंसी है कि क्या हो सकता है। ओके, टू ऑफ वैंड्स, डिस्टेंस है। ओके, ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग या तो बहुत करते हैं या ट्रैवल करके आपसे दूर कहीं रहते हैं। टू ऑफ वैंड्स, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। अगर तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन गैप है या नो कांटेक्ट पूरा हो गया है, प्लस डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो ये ट्रैवलिंग भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर पहले डिस्टेंस इनको एडवांटेज लगता था कि भाई आपसे दूर हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो मजे हैं, अब क्या हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ही एक बहुत बड़ी वजह भी बन गई है कि आप दोनों के बीच में ये जो ब्रेकअप और नो कांटेक्ट और इतना प्रोलॉन्ग हो गया, ये इतनी जल्दी सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि पास नहीं है। पास होते तो जिद करके आपसे मिलने आ सकते थे, बात करने आ सकते थे, ज्यादा सोचना ना पड़ता। लेकिन चाहे लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा है, आउट ऑफ कंट्री है या ऐसी जगह पे है जहां अच्छा खासा ट्रैवल और डिस्टेंस किलोमीटर इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। एकदम ऑल ऑफ सडन प्लान नहीं हो सकता कि बस सोचा और चले आए, ऐसा ट्रैवल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ओके, बहुत दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, ये भी इनको लग रहा है, और ये चाहते हैं ये दूरियां कम हो जाएं, ये चाहते हैं ये ट्रैवल करके आ जाए। इनको लग रहा है कि अब ये बस अब कुछ भी हो जाए कि अब बस हमारा मिलना, हमारी बातचीत हो जाए, ये मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक कर दे, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो। मैं इतना फील कर रहा हूं, क्या ये नहीं कर रहा या ये नहीं कर रही। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है रीजन में, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बगैर अगर नहीं रह सकते तो क्यों नहीं रह सकते, यहाँ रीजन में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, इन्होंने आपको हमेशा अपने आप से दूर रखा। ओके, अपने आप को आपके ऊपर कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाया, आपकी अटेंशन ग्रैब करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, बहुत ज्यादा नखरे दिखाना, ईगो दिखाना, अपने डिसीजन को इम्पोज करना, आपको कंट्रोल करना, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो अपने हिसाब से आपको करना, फॉर ग्रांटेड लेना, अपने हिसाब से कांटेक्ट कर लिया, अपने हिसाब से बात कर ली, जब आपको जरूरत है तो ये है नहीं, आपको जब जरूरत पड़ी तो ये ट्रैवल करके बिना बताए चले गए। कुछ इस तरीके की चीजें इन्होंने की है, इन्होंने हमेशा आपको अपनी लाइफ से डिटैच, अपने आप को प्रोटेक्ट और आपको अपने आप से दूर रखा है। इस बार आपने इनको अपनी लाइफ से खुद दूर किया है। आपने कहा ठीक है, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो या चाहती हो, इट्स ओके, मैं खुद ही दूर हो जा रहा हूँ, ज्यादा टेंशन ना लेने का,
ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालने का, मेरा हो गया, मेरा हो गया। ओके, इस बार आपने अपनी एनर्जी ऐसी प्रोटेक्ट करी और ऐसे इनको बाहर का रास्ता आपने दिखाया है कि बस बाहर जाओ, ताला बंद, कुंडी बंद, चाबी खो दी। ठीक है, वो वाला मामला हो गया है। और ये डिटैचमेंट इनको काफी ईगो में वो किया, कुछ टाइम तो ये काफी ईगो में रहे और अभी भी एक आना जरूर है कि अगर उसने मुझे मना किया है तो मैं क्यों जाऊं। एक बाउंड्री सेट कर दी और उस बाउंड्री के उस पार वो है और इस बाउंड्री के इस पार आप हैं। अब आप अपनी लाइफ का सिचुएशन अपने हिसाब से संभाल रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देख रहे हो। अब आपको कतई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगला कहाँ है, किधर है, किसके साथ है, कहाँ चाह रहा है, आपको सोच रहा है, नहीं सोच रहा, देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन अगले का जीना हराम है। और देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई चैरियट देख लीजिए, कैंसेरियन की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड भाई, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया था तो अब आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ बैठ के सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा कि वो आएगा, नहीं आएगा, आप तो नहीं आने वाले। इन्होंने देखा भी है कि जब भी इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो। आपने इस बार जो डिसीजन लिया है ना, अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो कि ये आएंगे, आपको कंधा देंगे, आपको संभालेंगे, आप इनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बताएंगे कि आपने ये स्ट्रगल किया है, मुझे तुम्हारी याद थी या तुम्हारी जरूरत थी। नथिंग, आपने खुद एक्शन लिया, आप आगे बढ़े। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांगली एक वाटर साइन हो सकते हैं और काफी करेज आपने दिखाया है एक्शन में, और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। अब आप ये सिनेरियो जो मैं शायद अभी बता रही हूँ, बहुत लोग ऐसे होंगे कि शायद आप चैरियट से आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ चुके हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड से अगर आपकी एनर्जी हो रही है तो आप डिसीजन ले चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं और अब आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते। आप अपनी जिंदगी को आगे देखना चाहते हैं, आप प्रेजेंट पे फोकस होना चाहते हैं। आगे के जो लाइफ में और लेसन है और जिंदगी है और काम है वो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, ना ही पीछे बार बार वापस जाना चाहते हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, अब आपके लिए आना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज तो इनको समझ में आ गई है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर इनको अपना कोई वजूद नजर नहीं आता। हो सकता है इनकी आदतें कुछ हैं इस तरीके की कि आपके साथ भी नहीं रह पाते हैं और आपके बगैर भी नहीं रह सकते। ओके, जब साथ रहते होंगे तो भी इनको अलग होने की जल्दी होती होगी और जब सच में आप इनको अलग कर देते होंगे तो इनको आपसे मिलने की उतनी जल्दी रहती होगी। लवर कार्ड को क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स कर रहा है। ओके, शादी का ख्वाब देखते हैं, परफेक्ट पार्टनर। मैंने पहली क्वीन ऑफ कप से कहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहा था, ये आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं, परफेक्ट पर्सन मानते हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप कल को इनकी वाइफ हो, ऑलरेडी वाइफ हो, जो भी हो। ख्वाब देखते हैं भाई, ये इस शादी को, लव मैरिज को एक कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं, एक फैमिली लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे, फैमिली, हैप्पी फैमिली और खुद का घर, खुद के प्यार, आपके लिए सब कुछ, 2 बच्चे, उनके नाम, एक फुल ऑफ कमिटमेंट, एक लॉन्ग लाइफ देखते हैं। ओके, आप चाहते होंगे इनसे और शायद यही सब ये लवर बन के रहना चाहते होंगे, बट शायद ऐसा लग रहा है कि अब ये खुद आपके साथ सपने देखते हैं और अब इनको ये चीज महसूस होती है कि ये जो फैमिली का जो सपना है ना और ये जो फिगर है, इसमें ये और किसी को फिट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें और कोई फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
अगर ये किसी और से शादी भी कर ले तो फिट नहीं हो पाएगा, कर ली है तब भी कोई फिट नहीं हो पा रहा। ये एक सपना है जो ये रोज देखते हैं आपके लिए, और उस सपने में इस जगह पे ना कोई और फिट नहीं हो पा रहा है। सो आप इनके अनकंडीशनल प्यार हैं, ये ट्रू सोल है, ट्रू लव करते हैं, इनको आपके साथ ये चेन्ड है, इनको लगता है आपकी जैसी मोहब्बत ना इन्हें कोई कर पाएगा और ना ये किसी के लिए ऐसी मोहब्बत फील कर पाएंगे। वो प्यार जो इन्होंने आपके लिए शायद थोड़ा बहुत किया है वो किसी और के लिए हो नहीं पा रहा, चाहेंगे तो भी नहीं हो पा रहा, और एक फैमिली पिक्चर में कोई सेट नहीं हो पा रहा। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कौन आपके बगैर नहीं रह सकता और क्यों नहीं रह सकता। तो ये है वो पर्सन जो आपके बगैर तो भाई नहीं रह सकते, और लग भी रहा है कि नहीं रह सकते, और कहीं गुमार भी था ना कि मैं रह लूंगा, नहीं रह सकते। ओके, और ये वो रीजन है जिसकी बगैर ये आपके नहीं रह सकते। अगर मैं नंबर बता दूं तो 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 9 10 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। ओके, 7 की एनर्जी आ रही है, तो एक सोल जर्नी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक ये अपनी सोल जर्नी में है, क्योंकि हर्मिट कार्ड भी आया है। बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा चीजों को सोचना, बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल डार्क एनर्जी में होना, एक डिफरेंट तरीके से इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा होगा, बहुत ही सोल से कनेक्ट हो रहे होंगे, भले अगर प्रैक्टिकल माइंड है, जिद्दी है, सोल कनेक्शन जरूर हो रहा होगा। तो 777 नंबर है। ओके, 7 की एनर्जी है। ओके, साइन भी बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। हर्मिट से आपका वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। 7 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। चैरियट का कार्ड है, मेजर अरकाना, कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टेम्परेंस मेजर अरकाना है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन एक मेजर अरकाना कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 5 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लवर से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी मौजूद है। ओके, तो ये थे कुछ साइन जो आपसे मैच हो सकते हैं, पर्सन से मैच हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन से किसी तरीके से, डेट, मंथ, कोई पर्टिकुलर ईयर, सन, कुछ भी हो सकता है। ओके, और आपकी एज भी हो सकती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। ओके, और आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन है या हो रही है या ऑलरेडी थी। ओके, और अब आपको लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मेरे आगे के लिए क्या डिसीजन होना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, कुछ ऐसा अगर आपके मन में डाउट है, कोई क्लैरिटी, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प, कोई नीड, बात करनी है आपको, तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, और सिंगल एंड डिटेल सेशन सारे मौजूद हैं। आप जो कंफर्टेबल सूट करे वो करें, लेकिन अगर कोई डिसीजन